हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई दिनेश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एन एस्पिरेंट दिनेश में। तो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, यूपी पुलिस को टारगेट रखते हुए हमारे अंकित भाटी सर ने आडुलू पर फ्री वीकली मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं। उसमें दोस्तों मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन मैं हर संडे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अगर दोस्तों मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने साथी दोस्तों तक इस चैनल को ज़रूर शेयर करना। दोस्तों मैं बात करूं, आज है 20 अप्रैल 2025 और मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे गए, उनका शानदार सॉल्यूशन आपको बताने आया हूं। मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करना। और मैं बात करूं दोस्तों, एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, इन तीनों का सिलेबस मैथ का सेम ही है। तो आप ऐसा नहीं है कि ये यूपी पुलिस के लिए बेनिफिशियल क्लास है। नहीं दोस्तों, आप अगर एसएससी जीडी की भी तैयारी करें या दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करें तो आप इन क्लास को ले सकते हो। और मेरा मानना है कि संडे को आप दोस्तों मॉक टेस्ट दो और एनालिस करो और अपनी गलतियों पे काम करो। मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ। तो आज के 25 क्वेश्चन है, क्या आपसे पूछा गया था और क्या सॉल्यूशन आप कर सकते थे, यानी बेहतर सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते थे, 25 मिनट के अंदर इन क्वेश्चन को कैसे कर पाते, वो सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया और ये सुमन 40 किलोग्राम पर केजी के हिसाब से 12.5, ठीक है। तो ये देखो 12.5 1 केजी का है, तो 40 केजी का कितना हो गया, रुपये 500 हो जाएगा। जैसे ही आप 40 की 12.5 में गुणा करो तो यहाँ से आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। इसी प्रकार प्लस 30 किलोग्राम की 14 में गुणा करोगे, यानी 1 केजी का 14 रुपये लगे, तो 30 का कितना 420। तो यहाँ से आपको टोटल कितने रुपये लगे, 920 देखने को मिले। कितने किलोग्राम के, 40 यहाँ से और 30 यहाँ से, यानी 70 का मान आपको दे रखा है। पर केजी कितना हो गया, जैसे इसमें भाग दोगे तो पर केजी का मान हो गया 92/7, ठीक है। अब ये कह रहा है इसको 5% के लाभ पर बेचना चाहता है, यानी ये 100 की वस्तु है, इसको कितने में बेचना चाहता है, 105 में बेचना चाहता है, ये कहना चाहता है पर्सन। अब दोस्तों इसको काटोगे तो 5 से जाएगा पूरा 21 बार, यह 5 से जाएगा पूरा 20 बार, ठीक है। यह 7 से जाएगा पूरा 3 बार, ठीक है। यह देखो 2 से जाएगा पूरा 10 और ये 2 से जाएगा पूरा 46। अब दोस्तों यहाँ 46 गुणा 3 में करोगे, जैसे आप 46 गुणा 3 में करोगे, 36 18, 12 और 1 13, 13/10। अब दोस्तों इस 10 को उठाओगे तो ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा, यानी 13.8 पर किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा, तो उसको 5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है और यह आपसे पूछा गया सबसे शानदार क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ये कह रहा है जब 22, 39, 56, 107 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। आपको एक शानदार तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों की गुणा आपस में करनी है, इन दोनों की गुणा आपस में करनी है, ठीक है। अब जैसे आप 39 गुणा 56 में करोगे, मैंने पहले भी बताया आपको, 2 आप किस किस में गुणा करनी है। तो देखो पहली संख्या का पहले में गुणा करोगे तो यहाँ से 54, यानी 5 शेष बच रहा है। 45 और 5 50, 50 में आप 18 जोड़ोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 68। तो असल भाई लगी आपकी 6, 5 3 15 और 6 हो गया आपका 21, ठीक है। यहाँ से आपको मिला 21 84, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार इसके गुणा करोगे आप, 107 की गुणा करोगे 22 में, ठीक है। अब जैसे गुणा करोगे तो यहाँ से आपको देखो 22 आता 154, तो 15 5 ऊपर हंसवा 1, 22 1 23, तो यहाँ से आपको देखने को मिला 2354। इसमें से इसको माइनस करोगे 21 84 को, तो यहाँ से देखो 0 7 और 2 में से एक जगह 170 देखने को मिला। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों को जोड़ोगे, 56 और 39 को जोड़ोगे, तो इनको जोड़ोगे तो यहाँ से आपको देखो 9 6 15, 8 1 95 देखने को मिला। और इसी प्रकार 107 और 22 को जोड़ोगे तो यहाँ से आपको इसको में जोड़ोगे तो यहाँ से 9 और 129 देखने को यहाँ से आपको मिला। अब इसका इसमें से माइनस करोगे तो 129 में से 95 माइनस करोगे तो दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगा 4 और फिर 3। अब इसमें भाग दोगे तो जैसे आप 170 में 34 का भाग दोगे तो ये पूरा जाएगा 5 बार, यानी x का मान यहाँ से आपको 5 देखने को मिला। अब जैसे x का मान आपको 5 मिला, आपको कुछ नहीं करना इस प्रकार के प्रश्न में, इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों के गुणा करें, इन दोनों का अंतर देखोगे तो इन दोनों का अंतर आपको मिला 170। इसी प्रकार इनको जोड़ना है तो इनका अंतर देखो तो यहाँ 34, इसमें इसका भाग दोगे तो यहाँ आपको x का मान 5 मिल गया। अब जैसे x का मान 5 लिखा, 5 और 3 हो गए 8, यहाँ आपको 8 मिल गया। और यहाँ दोस्तों
5 3 15, 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ भी 8। और आपसे पूछा है मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा है मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात होता है ए गुणा बी। ए कितना मिला आपको, 8 मिला, और बी कितना मिला, वो भी 8 मिला, और यहाँ से इसका बाहर जाएगा तो 1 8 हट जाएगा, तो यहाँ 8 आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर इसका बी। इसमें इतनी चीज़ यानी एक्स का मान निकालना था, उसके बाद आपको मध्य अनुपात का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, रूट ए बी। आज का क्वेश्चन नंबर है 3, और ये आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज से, और इसमें आपको रेट निकालनी है। ठीक है, विमला ने साधारण ब्याज पर 7200 का ऋण लिया और ब्याज की दर और समय दोनों क्या समान है। तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होते हैं, साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 5832 देखने को मिल रहा है। मूलधन कितना है, 7200, और रेट कितनी है, रेट ही आर है और समय भी आर मान लेते हैं, तो यहाँ आर और आर स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 100। इस आर का मान आपको निकालना है। अब 2 0 से 2 0 गया, इस 72 में इसका भाग दोगे तो यह जाएगा दोस्तों आपका 8 बार, 8 दूनी 16, तो यहाँ से 8 बार जाएगा पूरा, 8 दूनी 16, 8 56 1 57। अब जैसे ही इसमें से 8 बार जाएगा फिर आपको मिलेगा फिर 72, और फिर एक बार आर स्क्वायर बराबर आपको मिला 81। अब ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, और आर का मान यहाँ से आपको देखने को मिल गया 9% रेट लगेगी इसकी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और रेट आर माननी थी और समय भी आर मानना था, आर का मान पूछा यानी रेट पूछिए। आज का क्वेश्चन नंबर 4, और यह आपसे पूछा गया है टाइम एंड वर्क से। 12 व्यक्ति किसी अमडीज फॉर्मूला लगाना है। 12 व्यक्ति हैं, किसी कार्य का 1/2 भाग, कार्य कितना है 1 यानी 2 भाग कितने में कर रहे हैं, 1/2 भाग 9 दिन में कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कितने व्यक्ति समान कार्य को पूर्ण करने में, यानी टोटल कार्य कितना था 1 था, उसको पूर्ण करने में 6 दिन लगे, कितने व्यक्ति, ये एक्स का मान आपको निकालना है। अब 6 से ये जाएगा पूरा 2 बार, और 4 की गुणा करोगे 9 में तो 9 चौक 36, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा, 36 इसका आंसर है। आज का क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं और 25 के 25 राइट भी हैं, और पिछले दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस सब में मैथ में 100% रिजल्ट रहा अपने भाई का। शॉर्ट वीडियो में मैंने अपने रिजल्ट भी दिखा रखे हैं, आपको वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, और प्रूव करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं पिछले काफ़ी टाइम से आपको हर संडे सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एसएससी जीडी का करा रखा है, आरपीपी का करा रखा है, और अभी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, आर्मी का भी आज सॉल्यूशन कराने की पूरी कोशिश करूँगा शाम को 5 बजे। जो भी भाई आर्मी की है अपने भाई को जरूर बताना। ये आपका मेंसुरेशन का है, और इसमें दोस्तों आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले आपको इसने दे रखा है वर्ग का परिमाप और वर्त का परिमाप क्या बराबर है, और वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपको यहाँ से आपको पड़ता है वर्त का परिमाप का 2πr, यानी आर का मान यहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से मिलेगा, वर्त का क्षेत्रफल से। वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई का मान आप लिखोगे 22/7, आर स्क्वायर आर का मान आपको निकालना है, और बराबर आपको दे रखा है 2464, यहाँ से आर का मान निकल जाएगा। अब देखो ये जाएगा 11 से पूरा, यानी 22 से उड़ा दो, 22 से एक बार आएगा, 22 से एक बार, और फिर जाएगा 2 बार। अब 112 में जैसे आप 7 की गुणा करो 7 14, और 7 और 1 8, 784 देखने को मिलेगा आर स्क्वायर। आपको पता है 784 स्क्वायर किसका होता है, ये होता है 28 का, यानी आर का मान आपको 28 मिल गया। अब जैसे ही आर का मान 28 मिला तो आपके लिए इजी हो गया वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा आपको कहाँ से मिलेगी, वर्ग के और वर्त का परिमाप से। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है, भुजा को अपन ए मान लेते हैं, और वर्त का परिमाप होता है 2πr, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 28। यहाँ अब जाएगा 7 चौक 28 पूरा, और फिर आपको देखने को मिलेगा ये 4 से 4 गया, आर का मान यहाँ से आप 22 की गुणा करो तो 44, आर ए का मान आपको मिल गया 44, यानी भुजा आपको मिल गई 44। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, यह होता है भुजा का स्क्वायर। तो 44 गुणा आप 44 में करोगे तो आपको मिलेगा 1936। ठीक है, आपको 44 की गुणा किस में करनी है, 44 में। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कहा था 40 तक आपको वर्ग आनी चाहिए कम से कम, 30 तक क्यूब आनी चाहिए, और टेबल आनी चाहिए 25 तक, तब जाके आप मैथ में कैलकुलेशन पर काम कर पाओगे। उसके लिए मैंने एक बुक का भी PDF आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें दोस्तों आप कैलकुलेशन पर काम कर पाओ। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये आपसे पूछा गया टाइम एंड वर्क से। ए काम को 18 दिन में करता है। ये कोई भाई ए है, किसी कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं। ये भाई बी है, इसी कार्य को 27 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना हो गया,
इन दोनों का टोटल का एलसीएम आपको मिलेगा 54। तो ये जाएगा पूरा 2 बार एफिशिएंसी, इसकी आगे 3। अब आपको क्या करना है, वे एक साथ मिलकर काम करते हैं 8 दिन तक। 8 दिन एक काम करेंगे, एक दिन में 5 हो गया तो 8 दिन में टोटल काम हो गया उनका 40 काम इन्हें कर दिया। पीछे काम रह गया 14, और वो काम कौन करेगा, ए तो छोड़ गया, अब बी करेगा। बी की एक दिन की कितनी एफिशिएंसी, 2 है। अब 2 का इसमें भाग दोगे तो 7 दिन में 20 जो सेंस काम है वो कर देगा 7 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। आज का क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, और यह आपसे पूछा गया है एज वाला, सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु। और इसने पूछा है, लास्ट लाइन को देखो, निशांत की वर्तमान आयु क्या है। अगर दोस्तों आपको इसमें कुछ भी पता नहीं है तो आप 13 का भाग दोगे, इसने इसका पूछा है तो 13 से कटने वाला ऑप्शन होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है, और 13 से कोई नहीं कट रहा है। फिर दोस्तों मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 9:13। ठीक है, अब आज से 8 साल बाद, 8 साल बाद कितनी हो जाती है, 11 और 15। पहले तो एक चीज़ नोट करनी है, इन दोनों का अंतर यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ रहेगा। आपका भाई और आपकी एज के बीच में डिफरेंस 4 साल का है, तो आप कितने भी बड़े हो जाओ वही डिफरेंस रहने वाला है। तो चाहे कितने साल बाद देखो चाहे पहले देखो, ठीक है, तो वही डिफरेंस रहना है। तो 4 यहाँ है, यह भी 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 4 नहीं है तो इसको बराबर करना था। अब देखो 13 से 15 हो रहा है, 9 से ये 2 का मान आपको दे रखा है 8, तो इसमें इसका भाग दोगे 4। अब 4 की गुणा आप इसमें करोगे तो यहाँ उसकी वर्तमान आयु मिल जाएगी सुशांत की, लेकिन उसने पूछा है आपको निशांत की। तो 13 की गुणा आप करोगे 4 में, तो यहाँ से आपको 52 देखने को ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका था। और आपको तरीका नहीं करना तो शॉर्ट मेथड लगा सकते हो, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। आज का क्वेश्चन नंबर 8, मैं दोस्तों एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ जहाँ आप कम समय में इन क्वेश्चन को कर पाओ, ताकि वहाँ आपका टाइम बच पाए। इसने पूछा है आपसे 10वां पद, तो जैसे आपको 10वां पद बता तो इसका होता है Tn बराबर a + n-1 T10। n का मान 10, a का मान कितना दे रखा है, a का मान 3 दे रखा है, पहला पद 3 है, और n कितना है 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और d अंतर कितना है इनका अंतर सबका है 2-2, 9-2 18, 18 में 3 जोड़ोगे तो यहाँ 21, यानी 10वां पद आपको यहाँ से 21 देखने को मिलेगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये आपसे पूछा गया है फिर बोर्ड मास से, तो इसको आप आराम से करना। बोर्ड मास का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्यूशन करना है, तो ब्रैकेट सॉल्यूशन इस चीज़ को सॉल्यूशन करता है अपन इतनी। अब 6 4 10 हो गए इधर, प्लस 4 के इसमें भाग दो 3 और 6, यहाँ से आपको 16 देखने को मिल गया, इतना 16 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से आपको 16 देखने को मिला, 16 प्लस यह आपको हो गया 3 4/3 गुणा, और यहाँ से आप इसमें इसका भाग दोगे तो यहाँ से आपको 3 देखने को मिलेगा, प्लस 3 5/3। अब इसको इसमें काट दिया, 16 और 4 20, 20 प्लस 5/3। अब 20 की इसमें गुणा करोगे 3 में 60, और 60 में 5 जोड़ोगे तो 65/3, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा पेन का इश्यू हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट करना, 4-5 दिन की बात है, उसके बाद अपन आराम से एक ऐसा बोर्ड लाएंगे जहां आपको दिक्कत नहीं आएगी। 10 पुरुषों की औसत आयु एवरेज से पूछा गया, 3 की वृद्धि हो जाती है। ये 3 वर्ष की वृद्धि क्यों होती है वो आपको देखना है। उनमें से 3 व्यक्ति जिनकी आयु 15, 16 और 14 वर्ष है, इनको आप जोड़ोगे तो 15 और 16 आपका हो जाएगा 21, 21 में आप 17 जोड़ोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 21 में आप 38 और 48, यहाँ से आपको मिला 48। ठीक है, अब ये 48 हो रहा है, अब वो कह रहा है 3 की वृद्धि हो जाती है, ये 48 जा रहे हैं। अगर ये 48 के भी 3 बंदे वापस आते ना तो कोई वृद्धि नहीं होती। इसका मतलब वो 3 बंदे हैं जो इन 48 में सब में 3-3 वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो 48 ज़्यादा है, इसका मतलब वो 30 वर्ष इनमें और ज़्यादा है। तो इन तीनों की एज कितनी हो जाएगी, 8 और 7 78। ये तीनों एज है जिनका जो बाहर से आ रहे हैं उनका टोटल जो एज है 78 है, और जा रहे हैं उनकी 48 है। इसके कारण औसत में जो 30 वृद्धि हो रहा है एज में, उसी के कारण 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है प्रत्येक में। तो आप जैसे 78 में उसने पूछा है उन तीनों की, तो 3 में इसका भाग दोगे तो ये जाएगा 26 3 78, यानी 26 इनका एवरेज आएगा। ठीक है, समझ आया होगा। वो कह रहे हर में 3 साल की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो 30 साल उनके एज है जो ज़्यादा है, जो गए उनसे 30 साल ज़्यादा है उनका टोटल। ठीक है, समझ आई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, जो 10 पुरुष हैं उनके आयु में 3-3 की वृद्धि हो रही है,
किस कारण? जो 3 जा रहे हैं इनकी आयु का टोटल योग 48 हो रहा है, और जो आ रहे हैं उनका आयु का योग 78 हो रहा है। इसी के कारण उनकी आयु में 3-3 साल का वृद्धि हो रही है। और जैसे आप 78 में 3 का भाग दोगे तो यहाँ से आपको उनकी एवरेज मिल जाएगी। जो नए आ रहे हैं उनका एवरेज कितना हो जाएगा? 26। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये आपसे पूछा गया है जो अपना पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, यानी साझेदारी, उससे पूछा गया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको कह रहा है 10,000, 15,000, 20,000 का निवेश किया, और 1 वर्ष तक कितना कर रहा है? 1 वर्ष में कितने? 12 महीने होते हैं, तो इसके आप गुणा करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाए 1,20,000 देखने को आपको मिलेगा। 1,20,000, ठीक है। 12 महीने में कितना हो गया? 1,20,000, ए का हो गया, ये ए का है निवेश। इसी प्रकार इसमें बी का देखोगे तो इसमें आप इसके गुणा करोगे 12 की 15 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा अब यहाँ से बी का मान आपको मिल गया 1,80,000, ठीक है। 12 महीने का मिल रहा है। इसी प्रकार सी का कितना हो गया? 40,000 सी का देखने को मिलेगा। ये तो दोस्तों 1 साल का है। अब वो कह रहे हैं 1 वर्ष के बाद ए और बी प्रत्येक 5-5 हज़ार की वृद्धि करते हैं। अब 10,000 में 5,000, 15,000 की वृद्धि कर रहा है ए। इसी प्रकार ये 20,000 और ये सी 1,000 निकाल लेता है, तो 1,000 रहता है सी के पास, प्लस प्लस और प्लस। ये अंतिम 2 यानी पूरे 3 साल का ही, तो अंतिम 2 सालों में ए कितना निवेश कर रहा है? ए कर रहा है 15,000। ए 15,000 निवेश कर रहा है 24 महीनों के लिए, तो 15,000 आप 24 की गुणा करो 15 चौक 60, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 देखने को मिल गया ए का निवेश। तो इसमें आप जोड़ोगे 0 0 0 0 और 8, यहाँ से आपको मिल गया 4,80,000 इनका लाभ हो रहा है ए का, ठीक है। इसी प्रकार ये कैलकुलेशन वाला थोड़ा सवाल था। और इसी प्रकार इसमें देखोगे आप 20,000 की गुणा करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4,80,000 यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जोड़ोगे तो 0 0 0 और 8 8 16 और 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये। अब इसी प्रकार 1,000 रुपये का कर रहे हैं, और यहाँ से इसमें जोड़ोगे 24,000, तो ये अंतिम 2 साल के लिए 24,000 का 2,40,000 इसमें कमा रहा है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4,80,000 प्रॉफिट। तो इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो गया, इसमें भी 4 जीरो गया, ठीक है। 4 जीरो सब के गए, तो यहाँ से आपको रेशियो मिला 48, 66 और 48। अब जैसे इसको काटोगे तो दोस्तों ये जाएगा पूरा 6 से, 8 संग 48 और 6 से एक बार और 8 संग 48, यानी 8:11:8। तो इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 8:11:8 आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाला, तो इसको आप अंतिम में करते तो आपका टाइम बच जाता, और मैंने भी लास्ट में किया था मॉक टेस्ट में। और ये 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, और इसमें आपको एलिगेशन लगाना है। टोटल 85% साक्षर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बीच में 85%, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, इसका भी यहाँ कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो। यदि पुरुष 55% है, पुरुष दे रखा है आपको 55%, ये पुरुष 55% है, तो महिला कितनी होगी? 45। आपको 100 मानना है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक 100% है, तो यहाँ से इसको हटाओगे तो यह जाएगा 9:11। ये पुरुष और महिला का अनुपात आ गया 11:9। इसमें पुरुष कितने? 92% शिक्षित है पुरुष, तो आपसे पूछा है महिला। आपको पता है एलिगेशन में यहाँ इससे ज़्यादा आगे तो यहाँ इससे कम ही आएगा। अब 92 से पीछे से जाएगा तो यहाँ आपको 7 देखने को मिलेगा। आपको दे रखा है 9 का मान 7, ए का मान हो जाएगा 7/9, ठीक है। अब आपको 11 है, आपको 77/9, ठीक है। अब 85 में से माइनस करना है 77/9। अब जैसे आप ये आपका 85% है, इसमें से आप माइनस करोगे 77/9, ठीक है। 9×5 45 और 9×8 72 और 4 76। इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ 8 और फिर आपका 8, यहाँ आपको मिला 688/9। इसमें इसका भाग दोगे 9×7 63, ठीक है। और फिर आपको मिल गया यहाँ 54 और 76 सही 4/9% देखने को मिलेगा, यानी महिला कितनी है? 76 सही 4/9%, ठीक है दोस्तों। इसमें इसको माइनस करना था, इसमें एलिगेशन लगाना था। आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, और यह आपसे कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 68 है, तो आपको क्रमागत का पता होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ पहली x है, तो दूसरी आप सबको पता है x + 2 होगी, ठीक है। तीसरी क्या होगी? x + 4 होगी। चौथी
एक्स प्लस 6 होगी, यानी इसमें दो दो ऐड हो रहे हैं, एक्स प्लस ऐड होगी। ठीक है, आप देख लेना, एक है ये एक मान लेते हैं, एक में आप 2 जोड़ो तो 3 मिल जाएगी, और एक में आप 4 जोड़ो तो 5 मिल जाएगी। विषम मिल रही है ना आपको, सब विषम मिल रही है। अब जैसे आपने 1 2 3 4 5 6, ये होगी 6x प्लस यह आपको 10, और 1 2 3 4, यहाँ x प्लस यहाँ आपको 10 मिला। ठीक है, तो ये पूरी 6 होगी। तो यहाँ से देखो, आप देख 6 4 10 20 और 30 बराबर आपको 68 में गुणा करोगे 6 का, तो यहाँ से आपको टोटल योग मिल जाएगा 8 छंग 48, और 4 असल 36 और 4 40। इसमें इसको माइनस करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 और 378 में आप 6 का भाग दोगे तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। x का मान जैसे ही मिलेगा 6 छंग 36 और 63, यानी x का मान कितना है 63। पहली संख्या कितनी है 63 है, तो अंतिम संख्या कितनी होगी 63 और 10 73, यानी यहाँ 73 है और यहाँ 63 है। इन दोनों का अंतर क्या है, इसने कहा छोटी संख्या और बड़ी संख्या अंतर कितना है 10 है, और 10 का क्यूब करना है, तो 10 का क्यूब होगा 1000, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ x का मान निकालना था, उसके बाद कुछ नहीं था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, और यह आपसे पूछा गया है एक विक्रेता 20 किलोग्राम, इसमें आपको रुपये इधर लिखना है और आपका दर इधर लिखना है। ठीक है, कितनी लेकर आ रहे हैं, 20 रुपये में कितने लेकर आ रहे हैं 12 लेकर आ रहे हैं, और बेच कितनी रहा है वो 12 रुपये में 6 बेच रहे हैं। आपको बताया प्रॉफिट और हानि कब होगी, जितनी वस्तु लेकर आ रहे हो उतनी बेचोगे। तो यहाँ वस्तु कितनी ले आ रहा है 12 लेकर आ रहा है, यहाँ कितनी बेच रहा है 6, इसको बराबर करना है। तो इसमें 2 की गुणा करोगे तो इसमें भी 2 की गुणा करोगे, तो इसमें 2 की गुणा की 24 हो जाएगी। तो 20 की चीज़ आप 24 में बेच रहे हो। ठीक है, तो कितने का लाभ कमा रहे हो 4 का, किस पर 20 पर, गुणा 100, यह जाएगा पूरा 5 बार, और 5 की गुणा करोगे 100 में, तो यहाँ से भाग करोगे तो 20% आपका प्रॉफिट हो जाएगी, यानी ये 20% का क्या कर रहा है प्रॉफिट, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये आपसे कह रहे हैं 70 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन एक निश्चित दूरी तय करने में निश्चित समय लगती है। यदि ट्रेन 65 किलोमीटर की चाल से चले तो वे पिछले समय से 42 मिनट अधिक लेती है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, इसमें आपको एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, आपको दूरी मान्य है डी, ये आपको हमेशा फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, दूरी अपन मानते हैं डी है, पहले उसकी चाल 70 थी। ठीक है, अब वो कितनी कर रहे हैं, वो अब कर रहे हैं 65, तो इन दोनों का चालों का अंतर कितना हो गया 5। ठीक है, इसी के कारण उसको कितना कम लग रहा है 42 ज़्यादा लग रहा है, और तो ये 42 मिनट में है, तो आपको सभी देखो या घंटे में है, तो इसको आपको भी घंटे में बदलना है। ठीक है, 60 का भाग दे देना। अब दोस्तों 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से आपको ये दूरी मिल जाएगी 13 पंजो 65। ठीक है, और यह जाएगा 7 बार, 7 7 गुण 50, गुण 50 में आप 13 की मल्टीप्लाई करोगे, 13 नंबर 117, आंसर भाई 11, 13 चौको 52 और 11 जोड़ोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 63, यानी 637 किलोमीटर की वो टोटल दूरी है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है। आज का क्वेश्चन नंबर है 16, और ये आपसे कह रहे हैं किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचने पर 15% की हानि होती है, तो उसका अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो उससे कितने % का लाभ होता। इस चीज़ में आपको मैं 3 ही चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ आपको क्रय मूल्य मानना है, रेशियो बनाना है, यहाँ आपको MRP यानी जहाँ पे छूट हो रही है, और यहाँ आपको SP यानी फाइनल प्राइस। यहाँ ये रेशियो बना लिया, ऐसे प्रश्न में हमेशा 25% की छूट हमेशा कहाँ दी जाती है MRP पर, यानी 4 की चीज़ थी वो कितने में दे रहा है 3 में दे रहा है, और लाभ और हानि हमेशा इस पर होगी 15% यानी 3/20, यानी 20 की चीज़ वो कितने बेच रहा है वो 17 में बेच रहा है। ठीक है, इनका आपको रेशियो बराबर करना है। अब दोस्तों यहाँ भी SP का मान आ रहा है और यहाँ भी SP आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 51 होगा, तो इसमें आपने 17 का गिना करी तब 51 हुआ, तो 17 चौक 68 और यहाँ 60। अब वो आपको इनका रेशियो मिल गया सबका, यानी 60 इसका कॉस्ट प्राइस था, इसकी MRP 68 थी, और इसका SP कितना है 51 है। अब वो चीज़ है, अब वो कह रहा है यदि MRP पर बेचता तो उससे कितना लाभ होता है, यानी 60 की चीज़ को 68 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है 8 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 8 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है 60 पे हो रहा है, और गुणा 100, यही आपसे वो पूछना चाहते हैं प्रश्न वाला। 1 0 से 1 0 गया। ठीक है दोस्तों, यह जाएगा पूरा 4 और यह जाएगा पूरा 3 2 से, तो 40 में आपको देना है भाग 3 का, 40 में भाग देना है 3 का, तो यह जाएगा 1 बार, फिर जाएगा 3 बार, फिर जाएगा 3 बार, यानी 13.33% आपका प्रॉफिट ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आज का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है, और ये आपसे पूछा गया चुनाव वाले से, पिछली बार भी पूछा गया, इसमें आपको मैं टोटल वोट माने 100%। ठीक है, हमेशा एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक व्यक्ति को 40% मिल गए तो दूसरे वाले को कितने मिल गए 60,
और यही डिसाइड करेंगे बीच वाले, ये जो 20% है वो डिसाइड करेंगे हारने और जीतने वाले को। तो ये 50 वोटों से हार जाता है। कौन हार जाता है? ये हार जाता है। इसका मतलब वो 20% का मान आपको दे रखा है 50, ठीक है, 20% का मान दे रखा है 50 और 100 का मान आपसे पूछा है। 1 0 से 1 0 गया, 2 से जाएगा 5, 50 से गुणा करोगे 5 में तो 250 टोटल वोट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपसे इसी का पूछ सकते 40% का, तो 250 का 40% निकालोगे तो 100 वोट इसको मिलेंगे। हारने वाले को कितने मिले? 100, और 60% इसका मिल जाएगा 150 इसको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है और ये कह रहे हैं अरविंद ने क्रमिक छूट योजना के तहत एक वस्तु खरीदी जिसमें क्रमिक छूट पर अब आपको उसका एमआरपी निकालना है। तो एमआरपी, छूट हमेशा एमआरपी पे दी जा रही है। 20% चुने, 4 की चीज़ को कितने में दे रहा है? 3 में दे रहा है, और 20% का मतलब 5 की चीज़ को 4 में दे रहा है। ये 25% छूट दे दी और ये 20% छूट दे दी, और इसका मान दे रखा है आपको फाइनल जो एमआरपी दे रहा है, जो 80 दे रखा है वो दे रखा है आपको 6000। आपसे पूछा है एमआरपी का मान, तो 4 3 12 12 5 60, यानी 500, और 5 से गुणा करोगे आप 20 में, तो यहाँ से आपको दे मिलेगा 10,000, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन एक लाइन में करने होते हैं, एग्जाम में यही टाइम बचाते हैं आपके। हर क्वेश्चन लेंथ नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन आए थे वो आपको मैंने बता दिया, एक आपका साझेदारी वाला था और एक आगे हो सकते हैं। 120 मीटर की वो चोर है जो 120 मीटर आगे है पुलिस से। एक चोर को देखता है, तुरंत पुलिसकर्मी की 26 मीटर पर मिनट है और चोर की कितनी है? 20 है। तो इनका अंतर कितना है? 6 है। 120, इनका दोनों का अंतर कितना है? 6 पर मिनट। तो यहाँ से आप देखोगे 6 दूनी 12, यानी 20 मिनट में वो क्या करेगा? उस चोर को पकड़ लेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इसमें आपको मिनट में दे रखा है तो मिनट में आंसर है, अगर आपको सेकंड में दे रखा तो सेकंड में आंसर आता। आज का क्वेश्चन नंबर है 20 और यह आपसे पूछा गया एक त्रिभुज की भुजाएं 6 4 3 है और इनका परिमाप इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप के तीनों भुजाओं का योग। अब दोस्तों आपको कुछ भी पता नहीं है, आपसे पूछा है सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा मतलब 6। अब 6 से कटने वाली संख्या होगी, ना ये कट रहा है ना ऑप्शन नंबर सी कट रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर होने वाला है। फिर भी मैं दोस्तों बता दूं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना फॉर्मूला होता है, परिमाप होता है 104। अब तीनों भुजाओं का योग 6 4 10 और 13 और x का मान यहाँ से मिलेगा 13 8 104, यानी x का मान आपको 8 मिलेगा। तो एक भुजा आपसे बड़ी पूछी है, 8 की गुणा करोगे 6 में तो 8 6 48। इसी प्रकार फिर छोटी पूछ सकते हो, 8 की गुणा 3 में करोगे तो 24 मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, पेट्रोल की कीमत 25% की वृद्धि बढ़ जाती है। आपको पता है कीमत का जस्ट उल्टा क्या होती है? आपकी खपत होती है। तो वो कह रहा है 25% बढ़ जाती है, यानी 4 से कितनी हो रही है? 5। अब खपत में कितने की कमी करे ताकि उसका व्यय ना सेम रहे, यानी 5 की चीज़ को 4 करना चाहते हैं, 5 से 4 कर रहे हैं, कितनी कमी कर रहा है? 1 ही कर रहा है। किस पे कर रहा है? 5 की, और गुणा 100। तो यहाँ से आप इसको उड़ाओगे तो यह आ जाएगा पूरा 20%, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 22 है, दो संख्याओं का अक्षेप 6 है, एलसीएम आपको ये चीज़ मैंने बताई थी, अक्षेप गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या, ये एक समीकरण होती है। मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, हर एक टाइप का शॉर्ट वीडियो बना रखा है। अच्छी आपको दे रखा है 6, एलसीएम दे रखा है आपको 25,03,080, 25,03,080 आपको दे रखा है एलसीएम। और ये कैलकुलेशन वाला काम हो सकता है इसमें, क्योंकि दोस्तों और पहले दूसरी संख्या आपको मानो एक्स मान ले, पूछा है एक्स का। अब यह जाएगा पूरा 6 से 7 42 और ये पूरा 3 बार। अब दोस्तों इसको काटोगे तो यह जाएगा पूरा 3 बार, ठीक है। अब जैसे 3 बार जाएगा तो यहाँ से आपको 6 3 18, फिर आपका जाएगा पूरा 6 बार, यहाँ से आपको 360 देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में। इसका आप कैलकुलेशन कर लेना, जो ऑप्शन नंबर डी इसका 360 जिसने किया इसका सही है। आज का क्वेश्चन नंबर है 24 और यह आपसे पूछा गया है मेंसुरेशन से। मैं फिर कहता हूँ फॉर्मूले आप याद कर लेना, उनकी मैं लिंक आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा और वो अपने टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल प्लस एल प्लस आर, 22/7। आर कितनी दे रखी है? 7, और एल प्लस आर हो जाएगी आपकी 19, ठीक है। इस 7 से 7 जाएगा, इस 19 में इसका भाग दोगे, गुणा करोगे 19 3 38 और 3 41, यानी 418 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला होता है इसका पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। एल आपका तिर्यक ऊंचाई होती है, आर आपकी त्रिज्या होती है और पाई का मान 22/7 होता है और इसका मान रखना था और यहाँ आपको आंसर लगाना था। अंतिम और एक लास्ट क्वेश्चन है
और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री, अब ब्रांड एक्स की कुल बिक्री आप जोड़ोगे तो यहाँ से देखो 1100 और 1000 इन 2150 और 2150 और यहाँ 3150, 3250 और 3250 के साथ साथ आपको 4150 देखने को मिलेगी। इसका आधा करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2, 0, 7 और 5, यानी 2075 देखने को मिला ब्रांड एक्स का आधा। और ब्रांड जेड का टोटल कितना होगा, 1100 और 900 जोड़ोगे 2000, 2000 में आप 1500 जोड़ोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 2000, 3500, 3500 और एक 3600। तो इसमें से आपको 3600 माइनस करना है। अब इस 3600 में से आप 2075 को माइनस करोगे, 3600 है आपका जेड का, और इसमें से आप 2075 माइनस करोगे तो 5, 9 में से 2, 5, 1, यानी 1525, जो ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी रही है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बोर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, पेन का इश्यू हो सकता है, पर सॉल्यूशन 1 नंबर का कराइए आपको। क्लास अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने भाई को सपोर्ट भी करना। ये दोस्तों 25 क्वेश्चन थे, मैंने आपके सामने 27 मिनट में किए हैं और आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 20 अप्रैल 2024। मैंने जो भी तरीका आपको बताया है उसी प्रकार से। और आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन ये होने वाला है, और अगर आप इसका आंसर देना चाहते हो तो इसका कमेंट में आप कमेंट कर देना, और आपके लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन हर एक सॉल्यूशन में लेके आऊँगा। और मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सीजीएल में पूछा गया 2019 में शिफ्ट 1 में, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देना ना भूले, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दे। और आज का अपना अगला वीडियो होगा दिल्ली पुलिस के लिए। आज संडे में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए 15, उनका एक बेहतरीन सॉल्यूशन कराएंगे 20 अप्रैल 2025 का। तो ये भी सॉल्यूशन आप जरूर देखना, अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और साथ में एसएससी जीडी वाले भाई आप भी तैयार रहना, आपके लिए भी स्पेशल हर संडे में लेके आ रहा हूँ 2026 का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। आज 20 तारीख का मैं लेके आऊँगा 20 क्वेश्चन, एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ। उससे बड़ी खुशी की बात एक आपके सामने और होनी चाहिए, और ये आपके सामने इंडियन आर्मी भर्ती 2025, जिसमें दोस्तों आपके मैथ में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का होगा। तो आप समझ सकते हो 50 में से 15 क्वेश्चन मैथ के हैं और 5 आपके रीजनिंग के। तो 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। 20 तारीख का आज का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन होगा और एक बेहतरीन सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वीडियो यही होने वाला है इंडियन आर्मी 2025 का, आप सभी ने सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर। आप आराम से, अगर आप आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ में 15 क्वेश्चन आराम से करके आओगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ 15 क्वेश्चन आप 5 या 10, ठीक है, तो ये 30 और 10 यानी 40 नंबर आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप आर्मी में मैथ में 15 और रीजनिंग में 5 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन यहाँ से करके आओ। तो ये आपके लिए एक ज़रूरी सूचना थी। ये लाइव मॉक टेस्ट होगा और 5 बजे आप जुड़ना ना भूलें। अपने जो भी साथी दोस्त हैं उनको भी बताना इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों आज का सॉल्यूशन कैसा लगा, अगर मेरा सॉल्यूशन मैं फिर कहना चाहता हूँ अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।